हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ग 3 को लेकर काफ़ी सारी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आखिर वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा, वर्ग 3 की एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, वर्ग 3 की एग्ज़ाम निरस्त हो जाएगी क्या। तो दोस्तों मैं इसी चीज़ को आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपको इस सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों देखिएगा, मैंने एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करके रखा है, जो मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यदि आपने वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है और यदि आपका वर्ग 2 में और वर्ग 1 में हो गया है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपके लिए इसी प्रकार से और तरक्की देता रहे। और यदि आपका वर्ग 1 और वर्ग 2 में नहीं हुआ है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी आने वाला है। मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताऊंगा कि वो कैसे आएगा और कब तक आएगा दोस्तों। क्योंकि हम बता दें आपके लिए कि वर्ग 1 और वर्ग 2 था, वर्ग 2 की खासकर बात हो रही थी कि वर्ग 2 में आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने भ्रांतियां फैलाई थी कि भैया वर्ग 2 अब निरस्त होने वाली है। तो इस कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम की तैयारी छोड़ दी थी। 1 महीने का बीच में गैप हो गया था, उसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर इफ़ेक्ट आया, जिसके कारण उनके नंबर आज कम आए और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा वर्ग 2 में, क्योंकि पेपर भी काफ़ी टफ थे तो उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको अपनी तैयारी छोड़ देना है। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ कि आप अपनी वर्ग 3 की तैयारी कंटिन्यू रखें। वर्ग 3 की तैयारी यदि आप अपनी कंटिन्यू रखते हैं तो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन कर लेना है। जैसे ही आप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट ओपन कर लोगे तो देखिएगा आपको सबसे पहले नगरीय सेवाएँ दी हैं। जो नागरिक सेवाएं दी हैं, आपको नागरिक सेवाओं में जाना है। नागरिक सेवाओं में जाने के बाद सबसे नीचे आप देखिएगा शिक्षक नियोजन काउंसलिंग, यानी जो ABC करके एक बोर्ड बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड बना है, उधर पे लिखा है शिक्षक नियोजन काउंसलिंग। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए देखिएगा टीचर रिक्वायरमेंट्स एंड काउंसलिंग का एक पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों ये पेज जैसे ही ओपन होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा कि भैया अब इधर पे हमें सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जाएंगी, क्योंकि ये दोस्तों कोई फर्जी वेबसाइट नहीं है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि देखिएगा आपको उच्च माध्यमिक शिक्षक, हाई स्कूल एवं हाई सेकेंडरी की बात कही गई। तो दोस्तों आपको बता दूं कि क्लियर हो गया है कि आपको सबसे पहले तो कि उच्च माध्यमिक शिक्षक की वैकेंसी निकल चुकी है, तो ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। माध्यमिक शिक्षक की बात थी तो माध्यमिक शिक्षक की भी भर्ती हो चुकी है, मतलब भर्ती होने का मतलब एग्जाम हो गए तो आप निश्चिंत हो गए। अब बात रहती है प्राथमिक शिक्षक की। दोस्तों देखिएगा, यदि इनको प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं कराना होती तो ये ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं आता। सबसे पहले तो मैं आपको ये लॉजिक वाली बात बता दूं कि यदि इनको प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं कराना होती तो ये ब्लॉक को बिल्कुल भी आपके सामने नहीं लेकर आते। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती होगी। और प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती दोस्तों अभी आपको पता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक की भर्ती आपको इनको जुलाई में कंप्लीट करना है। वह यदि ये जुलाई में इन दोनों शिक्षक के लिए दे देंगे तो आप मान के चलिए अगस्त तो निकल जाएगा, बट सितंबर और अक्टूबर में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकाल देंगे। जैसे ही प्राथमिक शिक्षक की जो भर्ती सितंबर में निकालेंगे तो मान के चलिएगा कि दिसंबर तक इनके लिए, दिसंबर तक ये सारा सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम भी करा सकते हैं। इसके बाद जो दो नेक्स्ट सत्र आएगा 2020-2021 तक इसकी ज्वाइनिंग कराने की इनकी पूरी संभावना रहेगी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप बिल्कुल भी अपने पथ से मत भटकिएगा, आप अपनी वर्ग 3 की तैयारी में लगे रहिएगा, आपको ज़रूर इसका बेनिफिट्स होगा। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार थोड़ा तो सब्र करना होगा और वर्ग 3 की तैयारी आप करते रहिए, किसी प्रकार की भ्रांतियों में परेशानियों में ना फंसें। आपको यदि कोई अपडेट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यदि कोई भी अपडेट्स आता है तो मैं आपको ज़रूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक।